शहबाज शरीफ NA 242 कराची, बिलावल भुट्टो NA 127 लाहौर से इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, फैसला आज। NA नवासी मियांवाली से बानी PTI के कागजात के खिलाफ एतराज़ात का फैसला भी मुतवक्के। NA 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर फैसला भी आज होगा। NA 147 खानेवाल 4 से अब्दुल अलीम खान के कागजात नामजदगी मंजूर। इंतखाबी दंगल की तैयारी, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी दिन। कागजात मंजूर होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त आवीजा की जाएंगी। आरोज के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपील की जा सकेगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 12 जनवरी तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए स्क्रूटनी की तारीख में 13 जनवरी तक तौसी। मॉडल टाउन मरकजी सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 19वां इजलास। उम्मीदवारों को टिकट्स देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। लाहौर से कौमी असम्बली के 12 और सूबाई असम्बली की 26 हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, शेखुपुरा में पावर शो, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। खैर मकदमी बैनर्स आवीजा, शहबाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस क्यों दिया? इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार। नजरसानी अपील आज दायर किए जाने का इम्कान। कानूनी टीम के इंट्रा कोर्ट अपील पर मुशावरत। मुखालिफिन की कोशिश है तहरीक इंसाफ से बल्ला फिर छिन जाए। एक शख्स को वजीर आजम बनाने के लिए कौम को अजियत में क्यों डाला जा रहा है? इलेक्शन शफाफ न हुए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा क्या तीसरी कुव्वत को आने की दावत दी जा रही है? वफाकी हुकूमत के पास इस्लामाबाद के हवाले से इनफरादी इख्तियारात। दारुल हुकूमत में कोई भी फैसला वफाकी काबीना के मशवरे से ही हो सकता है। आइन के तहत इस्लामाबाद किसी सूबे का हिस्सा नहीं। 3 MPO के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का 82 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। कौम के साथ मिलकर माफियाज की सरगोपी करेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। मायूसी और अफरा-तफरी का माहौल पैदा करके तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खो रही है। आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा सबको पता होना चाहिए रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। ये महज इत्तेफाक नहीं, पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हैं, तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। कमांडर राहजेब उर्फ कोरे समेत 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दरखास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। मुमताज जहरा कहती हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुल्ज़िमान की हवालगी का कोई मुआहदा मौजूद नहीं। गजा में इसराइल की सफाकियत बरकरार। रफा में रिहायशी मकानात पर बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद। शोहदा और जख्मियों में ज्यादातर बच्चे शामिल। नसीरात कैंप में सहाफ़ी अबू हदूस के ख़ानदान के कई अफराद लुक़मा अजल बन गए। शिमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के काफ़िले पर फायरिंग। अलकसाम ब्रिगेड के जवाबी वार। इसराइली टैंकों का कबाड़ा निकाल कर रख दिया। नई वीडियो जारी। जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ एक और बड़ा इक़दाम। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान। सेहूनी रियासत पर नस्ल और मजहब की बुनियाद पर कत्लेआम का इल्जाम। मुकदमे की कार्रवाई शुरू कर दी। फलस्तीनियों के कत्ल में अमेरिका शरीक मुजरिम। बाइडेन इंतजामिया ने इसराइल की खातिर एक बार फिर कांग्रेस को बाईपास कर लिया। हंगामी बुनियादों पर 14 करोड़ 74 लाख डॉलर के गोले इसराइल को फरोख्त करने का फैसला। लाहौर के इलाके चूम में अफसोसनाक वाकया। शादाब कॉलोनी के घर में आग लगने से मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक।
रेस्क्यू हुकाम को तंग गलियों की वजह से इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना रहा। अंदरूनी सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवेज के कई सेक्शन बंद रहे, ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया, वादी नीलम की शूंठर झील झम गई, खूबसूरत नज़ारे, स्कर्दू सबसे ज्यादा ठंडा 18, दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड, कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्द रहने का इम्कान। 2023 में अमीर तरीन अफराद के असासों को पर लगे, एलन मस्क के असासों में 108 अरब डॉलर का बड़ा इजाफा, मजमूई दौलत 254 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गई। मार्क ज़करबर्ग ने मजीद 74 अरब डॉलर कमा लिए, जेफ बेजोस की दौलत में भी 65 अरब डॉलर का इजाफा। सीरीज हारने के बाद व्हाइट वॉश से बचाव शाहीनों का आखिरी टारगेट, तीसरे टेस्ट के लिए टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज लाहौर में पाकिस्तानी टीम का कैंप, अब्बास आफरीदी, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, साहिबजादा फरहान और दीगर खिलाड़ी शरीक, इजाफी प्लेयर्स भी मधु। दौरा ऑस्ट्रेलिया में शरीक खिलाड़ी बराह रास्त न्यूजीलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में अल हिलाल ने अल फिहका को 2-0 से हरा दिया। फातिह टीम सीजन में मुसलसल नाकाबिल शिकस्त रही। एक और मैच में अल अहली ने अल खलीज को 1 गोल से हराया। वाहिद गोल फ्रैंक कैसी ने पेनल्टी पर किया। दो 2023 का टेनिस सीजन नोवाक जोकोविक के नाम, सर्बियन स्टार ने साल के दौरान 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। टाइटल्स की दौड़ में कार्लोस अल्कराज का दूसरा नंबर रहा। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में अल हिलाल ने अल फिहका को 2-0 से हरा दिया। फातिह टीम सीजन में मुसलसल नाकाबिल शिकस्त रही। एक और मैच में अल अहली ने अल खलीज को 1 गोल से हराया। वाहिद गोल फ्रैंक कैसी ने पेनल्टी पर किया। दो 2023 का टेनिस सीजन नोवाक जोकोविक के नाम, सर्बियन स्टार ने साल के दौरान 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते। टाइटल्स की दौड़ में कार्लोस अल्कराज का दूसरा नंबर रहा।